अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गोंदल। आज हम बुज़ुर्ग सियासतदान मजहबी शख्सियत बाबा महमूद मिर्ज़ा ज़िलमी साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। मेरे साथ जो सहाफ़ती पैनल है उनमें हाफ़िज़ इम्तियाज़ बेग साहब, अलियास सादक वटो साहब और मिर्ज़ा कफ़ील बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम बाबा महमूद मिर्ज़ा ज़िलमी साहब से जानेंगे। एक उनकी हमने अयादत की है, वो पिछले दिनों बहुत अलील रहे हैं, तो उसके बाद हम उनसे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है हल्का NA 61 जो पहले 67 था उसके जो मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। ख़ासकर जो डबल रोड है जिसका काम जो है वो शुरू हुआ था और सुस्त रवि का शिकार हो गया, उस वाले से उनसे जानेंगे कि जो साबका वफाकी वज़ीर है उन्होंने ये मनसूबा शुरू करवाया था, अब वो ये कहते हैं कि फ़ंड जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बंद कर दिए हैं। तो उनसे जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं, क्योंकि दो जगहों पर जो काम वो जारी हुआ था और अब सुस्त रवि का शिकार, इस वाले से क्या। सबसे पहले तो मैं आप अजीज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मेरी इयादत भी की और साथ मुझे कंपनी भी दी और मुझे हौसला भी दिया, और आपके आने से जो दिल में बहार आई उसकी वजह से मैं आप ताज़ा दम होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया है ना, असल में हमारे ज़िले की मुझे समझ नहीं आती हम कैसे लोग हैं। पहले तो हमारी हालत ये है कि वाह नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियाँ जाता रहा, हमें एहसास ज़ियाँ ही नहीं है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं ना तो हम ना खुदा लगती कहते हैं ना हकीकत पसंदी की बात करते हैं, हम धड़े और पार्टी की बात करते हैं। तो इसमें दोनों तरफ में जो है ना वो फॉल्ट है अपनी मेरे नज़दीक। पहली बात तो है कि ये मनसूबा जब PTI ने दिया था तो इसके पस मंज़र पर मैं नहीं जाता, मैं इसकी करंट सिचुएशन पे बात करता हूँ। तो इसके फंड्स लीला इंटरचेंज से पिंडादम खान तक मुकम्मल रिलीज हो चुके हैं। दूसरे इसके फंड मिस्री मोड़ से GT रोड तक मुकम्मल रिलीज हो चुके हैं, और इन दोनों मंसूबों पर काम 30 जून जो गुजर गई तक मुकम्मल हो जाना था। अब जब फंड भी रिलीज हो चुके थे तो डेट भी गुजर गई है, तो ये काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? इसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जब काम मंजूर हुआ था मिस्री मोड़ से GT रोड तक, इसे शुरू कर दिया गया जनाब पिननवाल पिंडी सैदपुर से लेकर जो है ना बुखारी चौक तक। और दूसरा ये है कि ये हमारी बदकिस्मती कि ये काम मिल गया FWO को। अब ये अपने से ताकतवर को ना कोई पूछ सकता है, ना कोई सियासतदान बोलता है, ना कोई इंजीनियर बोलता है, ना पब्लिक का बंदा बोलता है। अब उनसे कौन पूछे कि जनाब फंड भी आपके पास आ गए थे तो आपने इस काम को मुकम्मल क्यों नहीं किया? और तीसरी बात यह है कि उन्होंने ये आगे काम, हालांकि इलीगल है, इसको सबलेट करना इलीगल है काम, लेकिन उन्होंने 2-2 किलोमीटर के ठेके दे दिए ठेकेदारों को जिनके पास वसाइल ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, कसूरी तौर पर चाहिए था कि मुतबादल रास्ता बनाया जाता जिससे लोग गुजरते और दूसरा हिस्सा जो है तामीर किया जाता। तो उन्होंने सारी सड़क जो काबिल इस्तेमाल भी थी वो भी उखेड़ कर रख दी, और मिट्टी और गट्टा जो है ना वो हमारे नसीबों में लिख दिया गया। अब चंद बूंदे पानी की गिरती हैं तो हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मैं आप बीमारी की हालत में पूरी रात जो है ना वो रात मैंने सड़क पर गुजारी, और जब बारिश नहीं होती तो गर्दा और गुबार इतना होता है कि हर बंदा जो है बीमार है और गाड़ियां जो है तबाह बर्बाद हो रही हैं। तो ये पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर इनमें जान है, नून लीग वालों में जान है, ये बड़ी करते हैं कि जी फुआद ये कर गया, फुआद वो कर गया, और फुआद इनकी ऐसी तैसी भी करता है, तो ये मर्द के बच्चे बने ना, ये इंक्वायरी कराएं कि ये फंड्स रिलीज होने के बावजूद काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। क्या इंजीनियर जिम्मेदार हैं, ठेकेदार जिम्मेदार हैं, या कि वफाकी वजीर साहब खुद जिम्मेदार हैं? और इसका हिस्सा रसदी कहाँ गया है कि ये काम हुआ ही नहीं है, और फंड्स जो है वो कहते हैं कि जी वो तो है ही नहीं, ख़त्म हो गए हैं, तो वो काम तो नामुकम्मल पड़ा हुआ है। एक फरलांग भी सड़क मुकम्मल नहीं हुई, तो उसका कौन जिम्मेदार है? तुम इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि काफिला क्यों लुटा। और दूसरी बात, तीसरा ऐसा था इस समय कि पिंडादर खां से लेकर मिस्री मोड़ तक इसके फंड इस बजट में आने थे। तो ये मत मारी गई है इनकी नून लीग वालों की, इनको अक्ल और शऊर ही नहीं है। बड़े बनते हैं कि हम बड़े जी डेवलपमेंट करते हैं और हमें बड़े पंजाब से प्यार है। ये नया क्रेडिट था इनका मियां शहबाज शरीफ का, अपनी नालायकी से ये क्रेडिट इन्होंने अपना ज़ाया कर दिया कि ये देखते रहे कि चूंकि मुशर्रफ दौर में
कि ये स्कीम आई थी और ये जन शफकात की स्कीम थी, तो ये ऐसा होगा उनका क्रेडिट बन जाएगा, तो ये इसको उन्होंने पेंडिंग किया। नतीजा तो ये हुआ कि काम उस वक्त शुरू हुआ जब पीटीआई की हुकूमत आ गई, वो इनका काम अपने खाते में डालते हैं। अब इनकी ये हालत है कि ये काम इनके खाते में पूरा के पूरा पड़ सकता था कि अगर ये दरमियान वाले हिस्से के पैसे फंड जारी कर देते तो इन्होंने उसके फंड ही जारी नहीं किए। वही कोई फुआद के बाप की स्कीम थी तो जिला जेलम की, और जिला जेलम वो है कि जब से ये नून लीग आई है यहाँ से तो हमेशा नून लीग जीती है, तो उन्होंने अपने लिए, और अब मैं जो सियासी पोजीशन यहाँ की वो आपको अर्ज कर दूं कि हमेशा शख्सियात की वजह से यहाँ से नून लीग जीती रही है। ये पहला मौका होगा कि नून लीग जीतेगी, कोई शख्सियत उसको सहारा नहीं दे सकेगी। किसी को अगर गलतफहमी है तो वो दूर कर ले कि ना हाजी नासिर के पास इतनी जान है जो मौजूदा MP है, ना नवाज़ मतलूब मेहदी के पास इतनी जान है कि ये इस तरह की गलतियां करते रहें और ये दोनों उनको ये कामयाबी दिला देंगे। अगर उन्होंने इसी तरह का रवैया रखा तो वो फुआद की सियासत, मुर्दा सियासत में जान डाल देंगे। क्यों? इस वक्त अगर हमारे हल्के में सबसे नापसंदीदा कोई शख्सियत है तो वो फुआद चौधरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सबसे कोई पसंदीदा पार्टी है तो PTI है। अब उसके पास अगर टिकट आ जाता है PTI का, मैं वैसे PTI के टिकट का खुद उम्मीदवार हूँ NA 61 का, मुझे पार्टी की मरकजी क़यादत की तरफ से ये मुझे मतलब है जो है ना यकीनदानी भी कराई गई है कि ये आपका हक है, आप इस पर अप्लाई करें, हम आपको कंसिडर करेंगे। लेकिन ये दूसरा सवाल है। तो अगर PTI का उसके पास टिकट आ जाता है और ये जो है लोग जो हैं इनके पास ये होता है कि लोग कहते हैं जी आप तो फंड ही नहीं आपने सड़क के लिए दिए, तो आप देखें कि इनका क्या असर होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बीमारी के बावजूद हमारे साथ जो करंट सिचुएशन है JLM के हवाले से वो नाजरीन को भी शेयर कर रहे हैं, हम लोग हमें भी आप, और मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरा सवाल ये है कि JLM में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है आप उसको किस नज़र से देखते हैं NA 60 और NA 61 के हवाले से? ये पहला मौका है कि मुस्लिम लीग एज ए पार्टी JLM में शदीद मुश्किलात का शिकार है, और ये इसलिए है कि किसी बाप के भी बेटे ज़्यादा हो जाए ना तो उनमें लड़ाई पड़ जाती है। कोई कहता है मैंने ज़मीनों का कारोबार करना है, कोई कहता है तो मैंने तो जनाब जो है ना वो ट्रैक्टर रखना है, कोई कहता है जी मैंने तो कुएं पर काम करना है, तो कोई कहता है मैंने बैल रखने हैं, तो उनकी लड़ाई पड़ जाती है। इन्होंने इसमें इनके पास इतने हल्के नहीं हैं जितने इन्होंने लीडर इकट्ठे करनी है, तो वो लीडर जब आपस में बिखरेंगे तो ज़ाहिर उसका नुकसान उनको होगा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है कि अगर उन्होंने टिकट सही तकसीम किए तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे NA 60 में जो है ना फ़र्क इल्ताफ़ कामयाब होता नज़र आता है। अगर उसको टिकट ये देते हैं, और मुझे यकीन है कि वो देंगे, क्योंकि मेरे मरकज़ी क़यादत नून लीग से भी रब्ता हुआ है किसी मामले में। शायद आपको मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने मुझे भी ऑफ़र लगाई है कि आप नून लीग में आ जाएं, लेकिन मेरा एक तल्ख़ तजर्बा है कि इन्होंने मुझे टिकट दिया था 88 में, इसका PP का उसूल PP बाई होती थी बाकायदा, मैंने निशान अलाट कराया था, ये नहीं तरदीद कर सकते उस बात की। तो वो मुझे, तो इन्होंने आकर मियां नवाज शरीफ साहब ने राजा अफजल साहब के कहने पर आकर तकरीर की और कहा कि आज़ाद उम्मीदवार को मिर्ज़ा साहब के मुकाबले में वोट दें। अब जब एक दफ़ा दुख हो जाए तो बंदा दूसरी दफ़ा एतबार नहीं करता। तो ये अगर इन्होंने टिकट दिया फ़र्क इल्ताफ़ को, और मुझे यकीन है कि ये देंगे, तो NA 60 में ये मुझे वो कामयाब होता नज़र आ रहा है। और मुझे जो नज़र आ रहा है कि जिस फ़र्क को मैं जानता हूँ वो एक ऐसे पत्ते खेलेगा जो आपके लिए भी बड़े हैरान कुन होंगे और शायद मेरे लिए भी। मैं जो मौजूदा सेटअप है इसमें से शायद वो कुछ बंदों को नज़रअंदाज कर दे, और कम अज़ कम अगर दोनों नहीं तो एक हल्के में PP 25 या 26 में बिल्कुल कोई नया चेहरा लाएगा, वो मुकम्मल तौर पर नया चेहरा लाएगा। ये मेरी बात याद रखना कि ये जो आपके सामने चेहरे हैं ना, नून लीग के हैं या PTI के हैं या सियासत में, तो इनमें से नहीं होगा, नया चेहरा होगा कोई जो वो, या अव्वल तो वो PP 25 और 26 दोनों में लाने की कोशिश करेगा। नहीं, अगर दोनों में ना ला सका तो एक आध वो में नया चेहरा लाएगा। एक बात मैं ना, क्योंकि मेरा ना चाहते हुए भी मेरी हमदर्दियाँ हैं फ़र्क के साथ, आपको पता ही है चौधरी अल्ताफ़ मेरा दोस्त था, इन्होंने तो मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं रवायत परस्त आदमी हूँ। मैं आपकी वसातत से फ़ौक शेरबाज को और फ़र्क को एक मशवरा दूंगा कि जब तक चौधरी जावेद ने देहात संभाली रखा और कचहरी और शहर और मुल्की सियासत चौधरी अल्ताफ़ के पास रही, तो ये ख़ानदान सियासत में इन रहा। और
शायद फ़र्क तो सरवाइव कर जाए, लेकिन जो फोक शेरबाज हैं मुझे समझ नहीं आती कि किस बुनियाद पर यह फैसला किया है कि वो फ़र्क को छोड़ के तो वो फवाद एंड कंपनी के साथ गया है, वहाँ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि उनके पास क्या कुछ नहीं था। फैसल किस सीट पर बैठा है, फवाद किस सीट पर बैठा है, तो फिर वो जनरल सेक्रेटरी अपने भाई फराज को बना रहे हैं, कोऑर्डिनेटर उसको बना रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं। अगर वो इसके साथ मुखलस होते तो इसको पार्टी का या ज़िले का सदर बनाते या जनरल सेक्रेटरी बनाते। इसको वापस लौट जाना चाहिए फ़र्क के साथ, और फ़र्क को इसको बिल्कुल खुले दिल के साथ कबूल कर लेना चाहिए। इन दोनों भाइयों को मिलकर शादी करनी चाहिए, इनके ख़ानदान के इसी में सर्वाइवल है, वगरना फोक शेरबाज का फवाद के ग्रुप में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और ये फ़र्क का नुकसान तो हो गई, लेकिन फोक जो है ना वो सियासी तौर पर फारग हो जाएगा। रह गई NA61, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पहली तो बात यह है कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि मुझे तो मतलूब मेहदी का और फवाद दोनों का टिकट ख़तरे में नज़र आ रहा। अगर उनकी पार्टियों ने जिस तरह की वो मेरे साथ गुफ्तगू करते रही हैं मरकज़ी क़यादत दोनों पार्टियों की, अगर उन्होंने वो जो राय उन्होंने अपने उम्मीदवारों के बारे में कायम की हुई है, अगर उस पर वो कायम रहे और उनको कुछ भी माकूल उम्मीदवार मिल गया, तो अव्वल तो दोनों पार्टियां नहीं तो एक पार्टी कम अज़ कम अपना उम्मीदवार बदल देगी, और अगर वो अपना उम्मीदवार बदलती हैं तो नक्शे ही बदल जाएगा। और ये बात आप याद रखें कि फवाद का ज़िला जेल में ये आखिरी इलेक्शन है। आपको एक बात याद होगी, मैंने दो बातें की थी आपको माजी में याद होगी। जिस ज़मीनी इलेक्शन हुआ था तो मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन के बाद आप लोगों ने सवाल किया था कि आपका क्या तबसरा है। मैंने कहा मेरा बेटा जंगीर इलेक्शन लड़ रहा है, मतलूब लड़ रहा है और फवाद लड़ रहा है, तो इलेक्शन होगा मतलूब के दरमियान और जंगीर के दरमियान, फवाद हार गया है। तो आपने कहा ये रिजल्ट तो इसके उल्ट हुआ था कि मुकाबला उनके दरमियान हुआ था। तो मैंने कहा मैंने उसका तो बता दिया था कि वो हार गया, और वो हार गया था क्योंकि जंगीर के इलेक्शन लड़ने का मतलब ये था कि फवाद हार गया। तो आज भी मैं ये कहता हूँ कि मैंने दूसरी बात ये बात कही थी, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में, कि अगर इलेक्शन जीत गया तो उसको लोग छोड़ जाएंगे, अगर ये हार जाएगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। ये इलेक्शन जीत गया, उसको लोग छोड़ गए। अब मेरी तीसरी बात याद रखें कि अगर ये इलेक्शन जीत गया, ये 1 साल से ज़्यादा नहीं निकालेगा, ये खुद जन्म छोड़ जाएगा। इतने इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल होगा, इतनी शदीद नफरत होगी इसके खिलाफ। आपका पास वक्त नहीं है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, मेरी बातें आप रिकॉर्ड कर लें और ये याद रखें कि अगर ये इलेक्शन जीत गया तो 1 साल के अंदर अंदर ये जेल की सियासत से आउट हो गया, अगर हार गया तो पहले दिन ही आउट हो जाएगा। इसलिए इसका ये आखिरी इलेक्शन है। रह गया मतलूब में जान ही नहीं है। जो जदीद सियासत के तकाजे हैं, मतलूब के बस का ये रोग ही नहीं है। उनमें एक ही बंदा है, उसका नाम है तालब मेहदी। वो बंदे को बंदा भी समझता है और वो लायक भी है, समझदार भी है और वो अवामी आदमी भी है। अगर इस ख़ानदान ने सियासत करनी है तो इनको चाहिए कि मतलूब सरप्रस्त बन जाए, अतालीक का किरदार अदा करे और बड़ा दिल करके अपने भाई को आगे लाए, तो ये ख़ानदान बच जाएगा, वगरना ये नहीं बच सकते। करमाला ख़ानदान के साथ मेरे माजी में इख्तलाफ भी रहे हैं, लेकिन चौधरी खादम हुसैन का ये किरदार है कि वो बंदे को नाराज़ नहीं होने देता। तो अब तो मेरे उनके साथ बड़ी कुर्बत है। उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो कोई जज्बाती फैसला ना करें, वगरना राजा अफजल वाला और मिर्ज़ा महमूद वाला उनका असर होगा। उनको चाहिए कि अगर वो नून लीग में रहना चाहते हैं तो नून लीग अगर उनको कोई MP का टिकट देती है तो उस पर वो गुजारा कर ले, और वो फ़र्क को टिकट मिले तब, जब किसी और को मिले तब, जज्बाती हुए बगैर अपनी पार्टी के साथ स्टैंड करें। और अगर उनको टिकट दोनों नहीं मिलते तो फिर तो उनको हक बनता है, फिर ज़ाहिर है उनके लिए तो PTI के दरवाजे खुले हैं। फिर PTI का टिकट नहीं मिलता तो फिर आज़ाद पैनल बनाए, फिर आज़ाद हैं। अगर नून लीग उनको अकोमोडेट करती है तो उनको नून लीग को नहीं छोड़ना चाहिए, वगरना वो फारग हो जाएंगे। फवाद चौधरी फोक शेरबाज के लिए कितने मुखलस हैं कि वो किसी मेंबर सूबाई असम्बली के लिए उनको टिकट दिलवाने में मुखलस होंगे। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि फ़र्रुख अल्ताफ़ जो कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दौर में नून लीग के कायदीन और कारकुनान के ख़िलाफ़ एक महाज में वो पेश रहे हैं, क्या नून लीग के कारकुनान और सपोर्टर उनको वोट देंगे या उनको मेंबर कौमी असम्बली बनने में आसानी से मदद करेंगे? पहली तो बात है, जिस शख्स का नाम फवाद है, एक्चुअली इसका नाम वफाद होना चाहिए। वो कोई भी फैसला अपनी ज़ात के बगैर नहीं करता, और सेकंड उसका ऑप्शन उसके भाई हैं।
उसके अलावा ना कोई कज़न है, ना कोई दोस्त है, ना कोई पार्टी है, ना उसका दीन है, ना कोई ईमान है उसका। और यार जो अपने मफाद के लिए यार पार्टी बदलता है, नाम बदलता है, डोमिसाइल बदलता है और वो जो ना नज़रियात बदलता है, उस बंदे से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो किसी पार्टी, वो किसी MPA के लिए मुखलस होगा या फ़ौक शहरबाज के लिए मुखलस होगा। अगर फ़ौक शहरबाज उस पर एतमाद करता है तो मैं कहता हूँ कि फ़ौक शहरबाज ने फिर अपने जीन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। एक बात। दूसरी बात रहेगी फ़र्क अल्ताफ़ की। वो यार आप कमाल करते हैं। मुझे एक बंदा बताएं कि ये बंदा है जिसको फ़र्क ने नुकसान पहुँचाया। ये सारे नून लीग वाले तो फ़र्क के पास चले गए थे, उसे फ़ायदे लेते रहे हैं। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है फ़र्क को? पहला 5 साल तो फ़र्क का जो है वो मैं ही तो सारा सिलसिला इंचार्ज था। दूसरी दफ़ा उसकी पसंद बदल गई, उसकी ज़रूरत बदल गई, तो फिर मैं तो नहीं वो ड्यूटी कर सकता था जो आज उसके यमीनो यसार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाचा तो हो सकता था, मैं चमचा तो नहीं हो सकता था। तो इसलिए फ़र्क ने किसके साथ ज्यादती की है? और अच्छा, फ़र्क की अगर ज्यादती से वोट ना मिलते तो सबसे पहले तो शहर को वोट नहीं देने चाहिए थे। फ़र्क ने अपनी नाज़मी के दौर में जो शहर के लोगों के साथ किया था, इनको नानी याद दिला दी थी। वो मंडी के वाला किसे आप याद रख लें, अगरचे अवाम के मफाद में उसने किया था, लेकिन ताजरों के साथ जो उसने हशर किया था, हशर नशर कर दिया था, सारों ने वोट नहीं दिए थे। ये भाग भाग के वोट दे रहे थे। ये सारी जाट, ये गुजर चौधरा जो है वे भाग भाग के वोट दे रहे थे। ये गुलाम अहमद जुमरद और ये जनाब मरहूम मुश्ताक SP, ये सारे जो है इन्होंने खुद जाके वोट दिए थे। तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि ये लोग वोट नहीं देंगे, बल्कि इनको नून लीग को फायदा होगा फ़र्क को वोट टिकट देने का, कि फ़र्क के साथ चौधरी अल्ताफ़ का अपना धड़ा जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 20,000 वोट है। उसके अलावा PTI का वोट जाएगा उसके साथ। वैध उम्मीदवार है जो PTI का वोटर लेके जाएगा अपने साथ। और तीसरा जो है कि नून लीग का जो नजरियाती वोटर हो तो उसको वोट देगा। और जो लोग ये धड़े की बात करते हैं, यार जेल वाले, ये मैं सबसे बड़ा जेल भी हूँ भाई, हम कब जनाब, हमने कभी, हम तो चढ़ते सूरज के पुजारी हैं भाई। जो जिसे पिया चाहे वही स्वागन, जिसे बयाने टिकट देंगे हम जनाब मियाँ दे नारे वजनगे और फ़र्क के नारे वजनगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो है बिलाल अज़हर कियानी को स्पेशल कोऑर्डिनेटर जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो अब देखें कि पहले भी वफाकी वज़ीर जो है वो भी जेलम से थे, अभी चेयरमैन जो डिफेंस कमेटी चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ साहब बन गए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल जो कोऑर्डिनेटर है वो बिलाल अज़हर कियानी साहब, जो जनरल रिटायर्ड अपना अज़हर कियानी साहब के साहबजादे भी हैं, तो उनको अब ये एक स्पेशल सीट दी गई है। तो इस हवाले से आप क्या तबसरा करते हैं? मुझे डिफेंस कमेटी का चेयरमैन मेरा भतीजा बना, खुशी की बात है, लेकिन जेल को उसका क्या फ़ायदा है? वो डिफेंस कमेटी के चेयरमैन का फ़ायदा या डिफेंस वालों को है कि जिनके कहने पर फ़र्क नून लीग के साथ गया है कि वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगी, तो या फिर जो फ़र्क को फ़ायदा है कि भाई जनाब वफाकी वज़ीर के मज़े लेगा, जिम्मेदारियाँ भी कोई नहीं है, और जनाब मज़े लेगा, जनाब जब जाएगा इस्लामाबाद सरकारी खर्चे पे जाएगा, TADA भी लेगा, सरकारी गाड़ी भी मिलेगी, स्टाफ भी मिलेगा, टेलीफोन भी मिलेगा, वो जनाब मतलब एक टिकट दे जाना स्वाद। अच्छा, वो ये तो उसका हो गया। रह गया बिलाल अज़हर कियानी का। बिलाल अज़हर कियानी से अगर जेलम फ़ायदा ना उठा सका या जेलम को फ़ायदा ना पहुंचा तो जेलम की ये एक और बदकिस्मती होगी। ये एक ज़हीन आदमी है और ये पंजाबी कहते हैं ना जी, जम रज, ये जम रज है, ये सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ है, इसके आंखों में भूख नहीं है, ये करप्शन नहीं करेगा, ये मेरा उसके बारे में मुझसे निशान है, और लायक भी है और करप्शन भी नहीं करेगा। और कौम कबीले के लिहाज से गखड़ों में एक एहसास महरूमी है कि इतनी ज़्यादा तादाद में होते हुए और सदियों इस इलाके पर हुकूमत करने के बावजूद कभी वो राजा के नाम पर जजुओं के पीछे चल रहे होते हैं, कभी जाटों के पीछे चल रहे होते हैं, कभी वो किसी के साथ चल रहे होते हैं। तो उनको आगे आना चाहिए और उनके पास उसकी आदत है। गखड़ कौम को भी बिलाल अज़हर कियानी का साथ देना चाहिए और नून लीग को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। और नून लीग अगर ये समझती है कि आप जेलम को नज़रअंदाज करके तो वो जेलम को अपने साथ मिला सकेंगे, अब वो अब पुलों के नीचे से बड़ा पानी गुजर गया। अब उन्हें बिलाल अज़हर कियानी को बाइख्तियार कोऑर्डिनेटर बनाना होगा कि वो जेलम की डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सके।
और अगर ये वो कर सकेगा तो जेलम की खुशकिस्मती होगी और उसका भी नाम रहेगा तारीख में। अगर नहीं कर सकेगा तो ये हमारी भी बदकिस्मती होगी और उसकी बदकिस्मती होगी। बहरहाल मेरा उसे निजान है, क्योंकि मेरी उसके बारे में 2-3 राय हैं कि एक तो वो करप्शन नहीं करेगा, नंबर 2 लायक आदमी है, नंबर 3 वो कौम कबीले ऐसे कह के वो जेलम का नुमाइंदा कहलाने का हकदार है। और मैं तो मशवरा दूंगा पार्टी उनकी को कि इस बंदे को वो सेनेट में लाएं, इसको वो जनरल इलेक्शन मत लड़ाएं, ये इसको ज़ाया ना करें जनरल इलेक्शन में। और क्योंकि उनके पास उम्मीदवार पहले ही ज़्यादा हैं और सीटें कम हैं, इसको सेनेट में लाएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लें। ये काम का बंदा है उनके पास। नाज़रीन, ये थे महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब जो जेलम की सियासत पर तफसीलन रोशनी डाल रहे थे। जेलम के तमाम सियासी जो ख़ानदान है, जो सियासी रहनुमा है, उन पर उन्होंने तफसीलन रोशनी डाली है, उनकी अच्छाइयाँ और जो बुराइयाँ हैं वो खोल कर बयान की है। तो आइंदा व्लॉग के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।